हाय डियर स्टूडेंट्स। कभी कभी जब मैं बहुत सारे बच्चों को दिन भर मिलता हूँ, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं, तो एक बड़ी कंफ्यूजन सी मैंने प्लस वन के स्टूडेंट्स के माइंडसेट में देखी कि वो किसी संस्था को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत डाउटफुल वे से उस संस्था में पढ़ने जाते हैं और उनको लग रहा होता है कि पता नहीं हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं, हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आई मीन पॉइंट बन चुका है। अब नहीं, ये तो काफ़ी सालों से बन चुका है कि बच्चों में एक इकोसिस्टम उनके माइंडसेट को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है थ्रू मीडिया, थ्रू मास एडवर्टाइजमेंट्स, कि आप फला जगह पे जाएं तो आपको सिलेक्शन, आपका शोर शॉट हो जाएगा, या वहाँ जाएं या वहाँ जाएं। तो वो बच्चे के माइंड में एक चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार, मैंने वहाँ जाना है। उनके वेरियस मॉड्स होते हैं अपने सिस्टम को प्रमोट करने के, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो इतने सालों का, मैंने 30 इयर्स फिजिक्स टीच किया है, 32 इयर्स टीच किया है, तो हाँ जी, तो उसमें मतलब हम लोग ने पढ़ाया है, लेकिन हम लोगों ने कभी आई मीन मार्केटिंग नहीं की। वो जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, मतलब 2018 तक कभी एक दो बार की होगी। और जब हम मार्केटिंग करते थे या पैम्फलेट्स कभी डाल देते थे, तो जो हमारे लोकल फ्रेंड्स हैं वो पूछते थे, क्या आपके पास बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ गई। अब सिनेरियो बदल गया है। अब बच्चे को टारगेट 8 से 7 से शुरू हो जाता है करना, कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा, जो बड़े बड़े आई मीन जिनकी टर्न ओवर हंड्रेड ऑफ करोड़ में है, तो उनके पास एक पूरा मशीनरी है और मीडिया है और मल्टीपल और सोशल टूल्स हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट ही बोलूँगा, उसको दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। और बच्चे के पेरेंट्स के माइंडसेट में आ जाता है कि हाँ भाई, मैं वहां जाऊंगा तभी मेरा कल्याण होगा, अदरवाइज तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वास्तविकता क्या है? जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं। बहुत ऑर्गेनिक सा सोचता हूं मैं। कोई भी टीचर किसी बच्चे को टॉप नहीं ला सकता। मीन्स कोई भी टीचर किसी भी विद्यार्थी को मैंने टॉप नहीं ला सकता, फ्लॉप भी नहीं कर सकता। बच्चे का, स्टूडेंट का, जब मैं बच्चा बोलता हूं तो विद्यार्थी का एक अपना इनपुट्स होता है, जो उसको कोऑर्डिनेट करवाता है टीचर्स के साथ। अब वो अपने जो इनपुट से जो आउटपुट मैच करवाता है टीचर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करती है? मान लो मैं फिजिक्स, ये किताबें देख रहे हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरे पास सपोज करो एक्स या एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आए, तो उसमें से N1 बच्चों को मैंने फिजिक्स टीच की और उन्होंने
कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्रैक कर दिए जो दूसरों से नहीं हो रहे, तो वो बोलेंगे यार विपिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बच्चे तो सारे क्वेश्चंस क्रैक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली टीचर ने तो कंसेप्ट को दिया और बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। अब एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे के अपने माइंडसेट के ऊपर चलता है। मानते हो इस बात को? मैंने आप पूछेंगे कैसे? जैसे एक शेफ, मतलब 4 शेफ हैं, उनको कॉमन सा ग्रेडियंट दे दिया गया। अब उनको बोला गया कि आप इसको कुक कीजिए डिफरेंट डिफरेंट ओवन्स पे। तो जब 4 के 4 शेफ वो डिश तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका सभी का टेस्ट अलग होगा। किसको कितना टेम्परेचर देना है, किसको कितना टेम्परेचर देना, हर एक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करता है, बहुत अच्छे एफर्ट करता है अगर वो टीचर है तो। और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको अच्छे से ग्रिप करता है उसके कॉन्सेप्ट्स की टीचिंग को कंसंट्रेशन से, और वो अच्छा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी सीख जाता है। और वहां टीचर और स्टूडेंट की कोऑर्डिनेशन हो गई। हमने जब हम टीचिंग ऑफलाइन में फुली एक्टिवली पढ़ाते थे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमसे ट्यून होते थे और हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था, हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ से बच्चे आते थे। फिर एक दौर आना शुरू हुआ कि न्यूज़पेपर में बड़े बड़े फुल पेज पे बच्चों के फोटोग्राफ्स आते थे और उसको देख के हम टीचर भी सोचते थे यार हमने अपने बच्चों को भी इन्हीं के पास भेजना है, हमने नहीं पढ़ाना, शायद हम ऐसा रिजल्ट ना दे पाए। यहाँ तो ऊपर वाली रो में तो सभी टॉपर्स हैं नेशनल लेवल के। मैंने भी पढ़ाया, हमारे पास अगर कुछ बच्चे पढ़े तो 20 एक सेलेक्ट होते थे जी, 20-25। मेरे तो यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हैं 2005 की, 21 साल पुरानी, और उसमें आप देख सकते हो उस बैच में मेरे ख्याल 42 सिलेक्शंस थे, लेकिन उसका क्रेडिट मेरे अकेले को नहीं जाता, बाकी मेरे कोलीग्स हैं केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, उनको भी जाता है। एक्चुअली डियर पेरेंट्स, मैं मानता हूं आपकी कंफ्यूजन, बच्चों आपकी भी कंफ्यूजन, बट किसी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है, किसी भी कोचिंग सेंटर के पास कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है ईमानदारी वाला जिससे आपका रैंक आ जाए। आपको खुद पढ़ना होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, जिसके लिए काम किया वो तो देख ही लेता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। लगभग टेक्नोलॉजी 24 आवर्स, दैट इज 86,400 सेकेंड्स हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं, आप, हम सब अपने हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। और जब हम फ्री होते हैं एकदम इसको देखते हैं। कभी कभी हम इसलिए नहीं देखते कि दूसरा बंदा सोचता है कि मैं ये अगेंस्ट मैनर्स है, फिर भी हमारे दिमाग मोबाइल में घुसा होता है कि देखना क्या हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज सभी को है। इसके लिए हमें खुद को कंडीशन करना होगा। अब आप पूछेंगे सर कंडीशन कैसे करें, कोई कंडीशनर में नहाए? नहीं, मींस
आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इम्पेशंस अमंग अस। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, इम्पेशंस अमंग अस। मैं चाह रहा था ये 3 मिनट की वीडियो बने और उसको बहुत सारे लोग देखें। इसका क्लिक जो CTR है वो बहुत ज्यादा हो, ये बहुत दूर तक जाए, बड़ी वायरल हो, मैं फेमस स्टार बन जाऊं। लेकिन ये 10 मिनट 31-32 सेकंड की होगी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सोचता हूं। तो मुझे इतनी ज्यादा इच्छा नहीं है कि मैं मतलब हर एक बंदा इसको देखे। जिसको जरूरत है वो देख लेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के इस मॉडर्न युग में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने घर में ही बैठ के स्कूल आवर्स के बाद उन टीचर्स से 21 ही सीखोगे, 19 नहीं। बट आपको कंडीशन करना पड़ेगा। मैं बार बार बोला करता हूं कि बड़ा स्क्रीन हो, बहुत बड़ा स्क्रीन हो, जितना बड़ा स्क्रीन हो उतना छोटा। उसके सामने एक डेस्क और टेबल, आई मीन बैठने का बेंच और टेबल, यानी कि स्टडी डेस्क। नोट्स बनाइए, माउस रखिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, प्ले कीजिए, मिस हो गया बैक चले जाइए। एक एक टॉपिक पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उस पर आप जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 4 या 5 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते, ये पक्की बात है। तो मेरा ये एडवाइस है आप लोगों को कि आप गेम भी खेलें, फिजिकल गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग, खो खो, जो आपको अच्छा लगता है जरूर खेलें। तो इससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और स्कूल में जरूर जाएं, डेली स्कूल जाएं। डेली स्कूल जाने से आपका माइंड फ्रेश होता है। लेकिन आप कन्विंस होने चाहिए कि मैं खुद बहुत अच्छा थ्रू इंटरनेट पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। अदरवाइज आप देखेंगे कि कोचिंग्स में भी मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इंटरनेट से ही कंटेंट को, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, जेमिनी से, तो वो वहीं से ही कंटेंट उठा के प्रेजेंट कर रहे हैं। वो चीजें आप भी जब कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि यार यूट्यूब में तो ज्यादा बेटर बताया था जो मेरे टीचर ने क्लास में मुझे बताया। तो सिंस हमारा आज के युग में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग होती है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, कंडीशन कर सकते हो, तो टेक्नोलॉजी यानी कि ऑनलाइन सिस्टम को आप अगर कर सकते हो तो ये ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग्स है आपको। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऑफलाइन अपनी जगह है, ऑफलाइन का अपना वैल्यू है, बट ऑफलाइन को यूट्यूब टीचर से बेस्ट देना होगा। नहीं तो जो कोचिंग में बच्चा है वो स्टेबल नहीं होगा, वो महीने 2 महीने बाद पढ़ के छोड़ देगा। यस, आज का स्टूडेंट टीचर्स की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने नहीं आता, वो फोकस्ड है। और टीचर्स को भी पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी वो बच्चे को अपने साथ कैरी कर पाएगा जो रिजल्ट देने वाला है। सो स्टूडेंट्स, थिंक इट ओवर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। मैं एक लाइन बोला करता हूं, आप भगवान के पास कोचिंग लेने चले जाओ,
भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे. You can have a coaching from God. Even God will not be able to help you if you don't do self study. Think it over. Bye bye.